हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे, गुड गुड इवनिंग। और ये इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग जाने की तैयारी में हैं जल्दी से जल्दी, और यहाँ पे शादी में जा रहे हैं हम लोग आज। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहली वीडियो में जो है मेकअप लुक शेयर किया हुआ है, तो बस जल्दी से रेडी होने के लिए ना कपड़े निकाल रही थी मैं अपने यहाँ पर। और हम लोग ना सुबह से वैसे इसी शादी की तैयारी में थे, और मुझे सुबह से वैसे बहुत सारे काम भी थे जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई है। तो भाई हमारे आस पड़ोस में भी शादियाँ हैं, वहाँ भी मुझे जाना है। मुझे जैसे कि गीत वगैरह गपते हैं ना, तो ढोलक पे, तो वो चीज़ भी मतलब वहाँ पे भी जाना है, वो सब अटेंड करने हैं मुझे, और ये शादी भी अटेंड करनी थी। तो भाई मुझे ना आराम भी करना था और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पे भाई इस बार मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लगभग 22 से 27 उठा है, पर पूरा पूरा 22 से मतलब 22 नवंबर से ना पूरा ये महीना लास्ट का हफ्ता है, 22 नवंबर का जो लास्ट का हफ्ता है पूरा 30 तक बहुत ही ज़्यादा शादी के सीजन है। इस समय बहुत सारी शादियां मुझे लग रही हैं, हर तरफ हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी सारे हैं शादी। तो वहीं हर तरफ ढोलक ढोल बाजे इस तरह से बज रहे हैं ना, बहुत ही। हमारे आस पड़ोस में भी 2 शादियां हैं, तो मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहा है। फिर मुझे वहाँ दोनों जगह जाना पड़ रहा है, शादी में या फिर ढोलक पे, मतलब गीत वगैरह गपते हैं तो वहाँ पे। इस बार जो हमारे मेरे पड़ोस में है ना 2-2 शादियाँ पड़ गई हैं, इस वजह से मतलब थोड़ा सा मैं बिजी ज़्यादा ही चल रही हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ आपको। जो मिट्टी ठाने वाली होती हैं वो उनमें मैं आ गई हूँ। तो मिट्टी ठाने वाले को तो भाई एक बार को कोई दूसरी मतलब ना आए लेडीज़, बट मिट्टी ठाने वाले को तो जाना पड़ता है, वो भी रोज़ जब उनको बुलाया जाता है। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मिट्टी ठाने वाली मतलब बंदी, क्या बोलूँ, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ जने पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। तो बस उस चीज़ में थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। फिर अपनी भी शादी अटेंड करनी है, अपने मतलब जानकारी में होती है, वहाँ भी शादी अटेंड वगैरह करनी है। तो भाई आज सुबह ही मैं हल्दी का फंक्शन था हमारे मोहल्ले में, मतलब मेरे पड़ोस की साइड जहाँ मिट्टी वगैरह ढाई है, वहाँ पे तेलवान चढ़ते हैं, तो वो एक मिट्टी ढाने वाली ही करती है। तो सुबह में हल्दी फंक्शन था, तो वहाँ पे भी गई। वहाँ से जल्दी जल्दी देवता पूजन भी हुआ, वहाँ भी गई साथ में। फिर हल्दी भी चढ़वाई घर पे, वहाँ भी गई। उसके बाद मैं घर पे आई। उसके बाद मैंने घर पे आने के बाद भी बहुत सारे काम किए। मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवा रखी थी, तो आईब्रोज़ बनवाई। और क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सा फेशियल भी किया मैंने मुंह का, अपने चेहरे का। उसके बाद मैं घर पे आई, थोड़ा सा आराम किया, खाना वाना भी पीना था वो भी खाया पिया, बना के सबको खिलाया। बहुत सारा काम किया मैंने, मतलब क्या बताऊँ। और कुछ टाइम से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मतलब वीडियो भी मैं डाल रही हूँ ना, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो टाइम निकाल के। तो भाई आज का दिन तो मेरा बहुत ही बिजी गया। आज का ख़ास दिन थोड़ा बिजी गया, क्योंकि अभी मैं शाम को 4 बजे उठी जल्दी जल्दी, और मैं लेटी भी तो सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए आराम, वो भी नींद उसमें नहीं आई, सिर्फ ऐसी आंख बंद करके लेटी रही मैं। और लेटी, उसके बाद जल्दी जल्दी उठी, और फिर जल्दी जल्दी में मुझे रेडी भी होना था, मतलब शादी में जा रहे हम लोग, तो वहाँ के लिए मुझे रेडी होना था। तो मैं जल्दी जल्दी अपना बस रेडी हुई, जैसे भी उल्टा सीधा मेकअप हुआ। वैसे तो मैंने मेकअप करा अपने आप से ही कर लेती हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की या फिर पार्लर वगैरह जाने की, खुद से ही कर लेती हूँ। मैंने खुद से ही मेकअप कर लिया जैसे तैसे मेरे से हुआ। तो भाई जल्दी जल्दी 4 बजे लग गई थी मैं अपना मेकअप करने में, और जल्दी जल्दी शादी के लिए तैयार हुई मैं। और जल्दी जल्दी होने के चक्कर में ना लेट हो गया था, फिर भी मुझे देर हो गई थी, मतलब हम लोगों को तो मुझे ही लेट हो गया था, बल्कि मैं क्या बताऊँ। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो चलिए जैसे तैसे करके यहाँ पे मेकअप वगैरह करा, और साड़ी वाड़ी वेयर करी मैंने जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे जूड़े में सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे, जोड़ा बनाने में टाइम लगा भाई, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी मेकअप में इतना टाइम नहीं लगा जितना जोड़ा बनाने में और पफ बनाने में। जोड़ा भी सिंपल से बन जाता, बट पफ बना रही थी वो बन नहीं पा रहा था सही से, तो जल्दी जल्दी बनाया। और देखो यहाँ पे फाइनली इयररिंग्स वगैरह पहन के सब कुछ अच्छे से मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे चप्पल भी पहन रही हैं। और यहाँ पे मैंने बस थोड़े से अपने गोल्ड के जो है ज्वेलरी वेयर कर ली थी, और यहाँ पे इयररिंग मैंने ये वाले डाल लिए थे, गोल्ड के नहीं पहने थे, और हाथ में चूड़ा डाल लिया था। और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। साइड में मैंने एक स्टॉल डाल लिया था रेड कलर का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अंदर घर के अंदर ही तो पता नहीं चल रही, बाकी बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से। तो चलिए हम लोग रेडी हैं, और उसके बाद हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ताला वगैरह लगा रहे हैं घर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी भी हमारी लगभग 10-15 मिनट से आई हुई खड़ी हुई थी, तो इसलिए हम लोग बैठे थे।
मतलब जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, और बस हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस आधे 1 घंटे में, हम पौन घंटे में या 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। और दिन छिप गया, इस वक्त टाइम हो गया है 5:30। तो हम लोग निकले हैं 5 बजे, नहीं पूरे 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं, और 1 घंटे 1.5 घंटा 6:30 बजे तक हम आराम से पहुँच गए थे शादी में। और बाहर का नज़ारा फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा है, दिन छिप गया है क्योंकि 5:30 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में, और आधे रास्ते से चलते चलते हम आ गए हैं पूरा घर में। फ़िलहाल अभी हम लोग भाती थे, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, हम भाती भी हो गए। तो हम भाती को ना घर के अंदर अभी नहीं जाने दिया है, जब तक सारे भाती एक साथ नहीं आएंगे और उनका सेवल होगा तब उन्हें घर के अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग ना यहाँ बैठे थे दूसरे के घर में, सामने वाले घर में। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और उसके बाद जब सब बाती आ गए ना, तब जाके हमारा सेवल हुआ, टीका वगैरह हुआ, तब जाके हमें अंदर को लिया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट करा अच्छे से, और जो भी मेकअप शेकअप था थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो में देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे शीशा वगैरह तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने वीडियो में अपने कैमरे में ही देख लिया था, फ़ोन के कैमरे में। और ये गाँव की शादी थी, तो गाँव की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम लोग तो भाई शहर में रहते हैं, तो गाँव की थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर के अंदर, जहाँ शादी थी वहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे भात लिया जा रहा है। भैया हम तो भातैया बन के आए थे, तो भात लिया जा रहा है। यहाँ पे सारा पूजन वगैरह हो रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से आरता वगैरह करके भात लिया जाएगा। जुकाम हो गया क्या मौसी? जुकाम हो गया क्या? तो भात का जो है सारा काम हो चुका है, और उसके बाद भातियों को खाना भी, नाश्ता भी कराना होता है, वो सब भी कर लिया है। और फिर हम लोग ना निकलने की तैयारी में थे, रिसोर्ट में भी फ़िलहाल घर के अंदर हैं और अब रिसोर्ट में जाएंगे, तो उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। खड़े थे हम लोग खाली, तो फिर थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट करा। उसके बाद फाइनली हम जो है रिसोर्ट में आ जाते हैं, रिसोर्ट के कमरे में आ जाते हैं, जो कि मैं तो भाई घर से ही रेडी होके आई थी, मुझे कोई रेडी वेडी नहीं होना था यहाँ पर। और जो रेडी नहीं हुआ था ना घर में भी, मतलब शादी वाले घर में भी जो रेडी नहीं हुआ था, वो यहाँ रिसोर्ट में आके रेडी हुए। तो कपड़े वपड़े चेंज करके और अच्छे से मेकअप जो भी है करना था वो सब करा। और यहाँ पे देखो काफ़ी लोग हैं, मतलब तैयार होने वाले। हमने ना एक ही अलग ही कमरा बना लिया था तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए। तो बस यहाँ पे जो जो तैयार हो चुके हैं वो अपने कपड़े सिंगवा रहे हैं, और यहाँ पे मजाक मस्ती फुल चल रही है भाई। यहाँ पे ना डीजे भी, गाना भी बज रहा था, इसलिए मैंने ना आवाज़ ऑन नहीं करा, नहीं तो मैं आवाज़ ऑन करती फिर कॉपीराइट का डर रहता है भाई। छोटी सी छोटी गलती मैं मिस्टेक करना नहीं चाहती अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए मैंने उसकी पूरी आवाज़ बंद कर दी है और आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। बाकी यहाँ पे आवाज़ वॉइस ओवर करके आप सबको बता रही हूँ। यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी काफ़ी। और ये मेरी, मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरी चाची सास हैं और मेरी नंद बैठी हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ। ठीक है, और भी 2 हैं वहाँ पे लड़कियाँ, वो तैयार हो रही हैं, वो यहीं की लड़की की तरफ की है। और यहाँ पर ना लड़की की तरफ से आए हैं शादी में, लड़की की है शादी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बस रेडी सेडी हो जाएंगे जल्दी से। और यहाँ पे मेरे बेटे की भाई पैंट सर के जा रही थी, बार बार ढीली पैंट हो गई थी, वो पता नहीं क्या उसका। हम लोग बेल्ट ही देख के नहीं लाए, उसकी नई पैंट थी बिल्कुल, इसी शादी के लिए लाए थे हम, तो बल्कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो भाई यहाँ पे शॉल स्टॉल ओढ़ रहे थे, क्योंकि मेरी जो चाची सास है वो तो कहती मैं जर्सी में यानी स्वेटर पहनूंगी, मेरे को तो ठंड लग रही है, मैं नहीं रहूँगी ऐसे। मैंने कि नहीं स्वेटर मत पहनो, थोड़ी देर की बात है, फिर बाद में पहन लेना। पर नहीं, बहुत ठंड थी बाहर वाकई में। यहाँ थोड़ा सही लग रहा था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, तो मेरे से भी नहीं रहा गया, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सुखड़ रही थी, बहुत ही ठंडी लग रही थी बाहर। और ये मेरी चाची सास की बहन यानी मौसी हैं, जो कि ब्लू साड़ी पहनी हुई है इन्होंने। और भाई मैं ना बहुत थक गई थी, ये स्टॉल सरक रहा था बार बार मेरे कंधे से, और मैंने एक पिन ली अपनी चाची जी से, पिन ली और फिर मैंने साइड से लगाई, तब जाके मुझे आराम पड़ा, नहीं तो ये सर के जा रहा, मैं इसको ऊपर करते जा रही बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बातें करके उसके बाद हम लोग भी ना बाहर को चलेंगे अच्छे से तैयार वगैरह होके। वैसे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है वाली। और यहाँ पे देखो ये 2 लेडी हो रही हैं, तीसरी मेरी नंद है, और यहाँ पे ये सब लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी सेडी होके बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे देखो अभी कम ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जहाँ जयमाला होती है, और अभी बारात भी नहीं आई है, मतलब बारात चढ़नी स्टार्ट नहीं हुई है, बाकी बारात तो आ चुकी थी। ठीक है,
और यहाँ पे देखो थोड़े से फ़ोटो शूट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग रेडी होके आए हैं ना, तो फ़ोटो शूट हम तुरंत से कर रहे हैं। बाद में बाल पता नहीं कैसे हो जाते हैं, मेकअप पे थोड़ा सा असर पड़ जाता है, इस वजह से हमने हाथ के हाथ फ़ोटो खींचे अच्छे से। और यहाँ पे मेरा बेटा खूब मस्ती कर रहा है, यहाँ पे डीजे बज रहा है तो वो इंजॉय कर रहा है। तो हमने छोड़ दिया उसको, इंजॉय करो भाई, और बताना कैसा लग रहा है मेरा बेटा का ये लुक, क्योंकि हम इसके पापा ने डिसाइड करा था इसका ये वाला लुक। चलिए अभी यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं और ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड की तरफ सभी लोग आ गए थे और बहुत से लोग खाना खा रहे थे। देखो खाना स्टार्ट हो चुका था और मुझे भी भूख लगी थी, सभी लोगों को भूख लगी थी, बस खाना खाने के लिए हम लोग भी चल रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखो कितने लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस था खाना खाने के लिए, खाना लो और खड़े हो जाओ खाने के लिए। तो वही हम लोग भी यहाँ पे फाइनली खाना खा रहे हैं। और मेरे से ना चम्मच से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, इसलिए मैंने हाथ से खाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खूब हंसी मजाक कर रहे थे भाई, तो इसलिए जो है काफ़ी हंसी आ रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टहले और बात का नज़ारा आप देख सकते हैं। सभी लोग ने, वैसे बहुत सारे लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद का नज़ारा है ये। और यहाँ पे इतना खुला था, इतनी हरियाली थी ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हम आते हैं डीजे की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जैसे नाच रहे थे अच्छे से। यहाँ पे सारी मौसियाँ नाच रही हैं और यहाँ पे मेरी सास भी नाच रही हैं। तो यहाँ पे सब लोग नाच रहे हैं, मुझे भी नचाने के लिए यहाँ पे खींच लिया कि तू भी नाच। फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा नाची, फिर साथ में मेरे हस्बैंड भी नाचे और मैं भी नाची उनके साथ बढ़िया से। और ये वीडियो शॉर्ट में मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे। फ़िलहाल इसमें मैंने इसका म्यूज़िक बंद कर दिया है और अपनी वॉइस ओवर कर दी है और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि फिर लंबा हो जाता वीडियो, म्यूजिक से कॉपीराइट आता है, इसलिए मैंने बंद कर दी है म्यूजिक इसका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नाच के ना गर्मी आ गई थी शरीर में, जो कि ठंड लग रही थी वो नहीं लग रही थी फिर हमें, और थक भी गए थे हम नाच के थोड़ा सा। तो थोड़ी देर नाचे और मेरी साड़ी वही सिल्क है तो इसलिए सर के जा रही थी, बार बार मैं इसको ऊपर कर रही थी। फिर उसके बाद हम आते हैं दुल्हन के रूम में, जहाँ दुल्हन आए बैठी थी। तो दुल्हन तैयार होके आ चुकी थी पार्लर से, तो यहाँ बैठी थोड़ी देर, तो उसके साथ फ़ोटो शूट वगैरह कराए सभी लोगों ने, जितने लोग हम थे। और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की कमी है, यहाँ पे लाइट इतनी नहीं थी, एक ही लाइट थी, वो भी छोटा सा बल्ब था यहाँ पे, तो इसलिए फ़ोटो वीडियो थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, क्लियर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आ रहा है। तो हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवाए और फिर भाई आ गई थी बारात। तो भाई बारात भी चढ़ के आ गई थी और यहाँ पे काफ़ी देर इन लोगों ने लगा दी, बग्गी पे बैठे रहे दूल्हे राजा काफ़ी देर तक, डीजे नाच गाना ये सब होता रहा, यहीं पे खड़े खड़े लगभग हम आधा घंटा ऐसे ही खड़े रहे यहाँ पर। फिर उसके बाद फाइनली दूल्हे राजा उतरते हैं और अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे देखो कितनी मस्ती में हैं, आज ये खूब फुल मस्ती कर रहे हैं और फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो देखो ये अपनी बहन को छेड़ रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट करा हमने और उसके बाद दूल्हे राजा उतरे हैं बग्गी से, फिर टीका आरता वगैरह जो भी होता है वो सब हुआ इनका। और फिर हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, तो हम लोग फिर अंदर चले गए थे। हम लोगों का वैसे भी कोई काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टीका और आरते में भी देर लगने वाली थी और काफ़ी देर हमें ऑलरेडी यहाँ पे खड़े खड़े हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग अंदर आके अपनी सीट घेर ली, क्योंकि यहाँ पे दुल्हन आ रही हैं तो इस वक्त सीट काफ़ी घिर जाएगी, मतलब सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो भाई यहाँ पर आ चुकी है दुल्हन, तो दुल्हन की आने की बारी है। तो देखिए यहाँ पर दुल्हन आ रही है, उसके बाद यहाँ पर कॉफ़ी भी मिलती है भाई, तो यहाँ पे कॉफ़ी भी बांट रहे थे बीच बीच में ताकि किसी को नींद ना आए। तो भाई मैं तो पीती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कॉफ़ी बिल्कुल भी, तो मैंने तो पी नहीं है कॉफ़ी। और वैसे भी बता रहे थे यहाँ की कॉफ़ी में कोई स्वाद नहीं था, अच्छी नहीं थी, मैंने वैसे भी पीती नहीं, अच्छी हो या ना हो मैं पीती नहीं हूँ। और उसके बाद भाई दुल्हन पहुँचती है फाइनली दूल्हे के पास और दूल्हे राजा जी हाथ बढ़ाएंगे, उनको ऊपर लेंगे। ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने भी ऐसे ही करा था। बट सारे लोग जो हम पीछे बैठे हैं उन लोगों को तो सही से दिखता नहीं है ये चीज़, और जो आगे खड़े हो जाते हैं लोग उनको ही दिखता है और वही लोग देखते हैं, खड़े हो जाते हैं बल्कि और देखने के लिए। फिर भी हम लोगों ने कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम पीछे बैठ कर अपना आराम से देखते रहे, क्योंकि काफ़ी देर हमें खड़े खड़े भी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा पीछे बैठ के आराम से देख लेते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे थोड़ी देर दूल्हा दुल्हन ना बैठ भी गए थे, आराम से बैठे थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट बैठे। उसके बाद जयमाला आ गई थी और जयमाला का जो फंक्शन है जो भी है वो हुआ यहाँ पे रीति रिवाज के साथ। तो यहाँ पे जयमाला हुई देखो, और काफ़ी अच्छे से हुई और काफ़ी अच्छी जयमाला थी।
तो भाई यहाँ पे ये शादी के फंक्शन और रात के बज गए थे इस टाइम 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, ये टाइम हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जयमाला हो रही थी और फ़ोटो शूट भी हो रहे थे, साथ में हम लोग भी वीडियो शूट कर रहे थे। और आपको पता ही चल रहा होगा हम कितनी दूर बैठे हैं वीडियो से, तो हम इतनी दूर बैठे थे। और यहाँ पे देखो फ़ोटो शूट करवा रहे हैं दूल्हा दुल्हन। भाई कैमरे वाले जो होते हैं ना, ऐसे करो हाथ, वैसे करो, ये करो वो करो, बहुत तरह से नाच नचा देते हैं दूल्हा दुल्हन को, तो गुस्सा भी आ जाता है। और ये वाली वीडियो जो इधर उधर घूम रही है मेरे बेटे ने शूट करा है, तो मैंने सोचा आपके साथ जब करा है तो मतलब शेयर कर देती हूँ। तो जो कैमरे वाले हैं नाच नचाते रहते हैं भाई कि इधर से हाथ करो, उधर से हाथ करो, ऐसे फ़ोटो करवाओ, वैसे फ़ोटो करवाओ। तो चलिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा मतलब जयमाला का जो फंक्शन है वो हो चुका है। उसके बाद हम अपना थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करवाएंगे जयमाला के बाद। तो जयमाला के बाद ये लोग फ़ोटो शूट करवाएंगे और हम लोग भी थोड़ा सा आराम करेंगे। और अभी मेरा बेटा जग रहा है, उसको भी मुझे सुलाना है, उसको सुला दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेंगे, फिर जो भी होता है मतलब वही देखो फेरे वगैरह होंगे यहाँ पे। तो फेरे फ़ोटो शूट हुआ जयमाला के बाद, उसके बाद फेरे हुए यहाँ पर। तो फेरों में मतलब वही अपना यहीं आके बैठ गए थे ये लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हवन सामग्री हुई और हवन वगैरह हुआ जो भी, और फिर फेरे हुए थे। तो हम लोग फेरों के टाइम पे इनके अपने घर के लिए निकल लिए थे। तो यहाँ पे वैसे अब इस टाइम फेरे हो रहे हैं, कन्यादान हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये फेरा की वीडियो मैंने बनाई है। इस टाइम मेरे हस्बैंड मुझे उठा रहे थे कि चलो घर चल रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है। तो भाई हम इस टाइम निकलने को थे और मैं फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग 4 बजे के लगभग निकल चुके हैं घर के लिए, और लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। फिर नींद बहुत तेज़ थी आंखों में भाई, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी इस समय पे। बेटा मेरा सो रहा था, मैंने उसको गोदी में ही ले लिया था सोए हुए। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर।